तो निर्गमन की किताब 17 अध्याय 11 आयत, जब परमेश्वर इज़राइल को निकाल कर लाए और अब जब वो जंगल में आए, कई दुश्मन लोग उनको रुकावट डालने के लिए थे और उनको उनसे युद्ध लड़ना पड़ा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं अमालेकियों लोगों से इजरायली लोगों को युद्ध लड़ना पड़ा। और 17 का 11 में लिखा है कि जब वो इजरायलियों से जब युद्ध लड़ रहे थे तो मूसा के हाथ में क्या था? लाठी थी, है ना। और बाइबल में लिखा है मूसा ने अपना हाथ उठाया हुआ था। क्या किया हुआ था मूसा ने? अपना, जब तक, क्या लिखा है? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजराइल तो प्रबल होता था। अब मूसा कौन था? मूसा अगवा था, लीडर था। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स विद लीडरशिप। अगर लीडर गिर गया तो सब कुछ गिर गया, लीडर खड़ा है तो सब कुछ खड़ा है, लीडर बुझ गया तो सब बुझ जाएगा। यानी कि जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, लीडरशिप में हैं, आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मालूम है, बाइबल में पढ़ते हैं हारून के समय में जब हारून के बेटे भी मरे ना अपने गुनाह के कारण, परमेश्वर ने उनको छुट्टी नहीं दिया, विलाप करने का भी समय नहीं दिया, क्योंकि वो सीरियस काम था। क्योंकि जो चीज बनी थी अब उसको बने रहना था और खड़े रहना था। और यहां पर देखते हैं जब अमालेकियों से युद्ध हुआ तो मूसा क्या किया? अपना हाथ उठाए रहता था, और जब तक वो हाथ उठाए रहता था तब तक इजराइल युद्ध जीतता था, प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होते थे। इसका मतलब है जब हम लीडर हैं, अगवे हैं, पास्टर हैं, वर्शिप लीडर हैं, कोई भी है, अगवे की वाइफ है, कुछ कोई भी व्यक्ति, हम ढीले नहीं पड़ सकते। क्योंकि जब हम ढीले पड़ेंगे हम शैतान को मौका देते हैं उस समय में हमारी ढिलाई में कार्य करने का, और हो सकता है उस 1 मिनट में वो कई सालों का काम वेस्ट बर्बाद कर दे। तो हमारे पास, हम ढीले नहीं पड़ सकते। पड़ोसी से कहे, हम ढीले नहीं पड़ सकते। जिम्मेवार विश्वासी ढीले नहीं पड़ सकते। अब मूसा जब तक हाथ ऊपर था ये युद्ध जीतते थे, जब मूसा का हाथ नीचे आता था ये युद्ध हार जाते थे। परंतु जब जब वे उसे नीचे करता था तब तक अमालेक लोग प्रबल होते थे। तो अब क्या होता था कि अमालेकी लोग जीतना शुरू हो जाते थे। जब हाथ ऊपर होता था इजरायली लोग जीतते थे, जब हाथ नीचे होता था तो अमालेकी लोग जीतना शुरू हो जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 का 12 पढ़े। पर जब मूसा के हाथ भर गए, यानी कि थक गए, सब कहे मूसा थक गया। देखो थकावट होती है ना सबको, आपको होती है ना, लीडरशिप को भी थकावट हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगुओं को थकावट हो सकती है कि नहीं हो सकती? कई बार कई आपके प्रेशर, कलीसिया का, पौलुस की स्टोरी सुनो, एक वर्ड उसने बड़ा खूबसूरत कहा, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। इमेजिन लोड कितना था, बोझ कितना था, कितना प्रेशर था उसके ऊपर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह है। एक जगह है लोग, तुमने इनको यहां से लेना है और वहां पे पहुंचाना है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अपने जो भी लोग प्रभु ने दिए, ये यहां है, मैंने तुम्हें सौंपे हैं, अब तुमने इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है बॉस। क्योंकि एक अच्छा अगुवा क्या करता है? अगुवाई करता है। भेड़िया क्या करता? खाता, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने स्वार्थ का है। लेकिन एक अच्छा अगुवा क्या करेगा? वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। अब मूसा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, इसको इन लोगों को लेकर वायदे की जगह में पहुंचाना था, यर्दन पार पहुंचाना था। मिस्र में गया, चिन्ह चमत्कार हुए, सब कुछ हुआ, मिस्रियों के ऊपर आपदाएं आई, लाल समुद्र खुला, सब कुछ हुआ। अब ये उजाड़ में है, अब लोगों के कुड़कुड़ाने को सुनता है, बुड़बुड़ाने को सुनता है, समस्याएं सुनता है, उस पर भी दोष लगते हैं। ये सारी चीजों के बीच में से होकर गुजर रहा है, लेकिन हियाब नहीं छोड़ा।
तो भी लगा रहा उस मकसद के लिए जो परमेश्वर ने उसको दिया था। पड़ोसी से कहें, आपको कमजोर नहीं पड़ना। बाइबल में लिखा है, अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे, तेरा बल कम है। असली ताकत विपत्ति के समय में पता लगती है। अब ऐसे मैं कितना भी कह दूं वो बहुत मैं तगड़ा हूं, जब तक मेरे ऊपर कोई वजन ना रखे। अब मैं कितना वजन हैंडल कर सकता हूं वो साबित करेगा कि मेरे में कितनी ताकत है। मैं कितना प्रेशर झेल सकता हूं वो साबित करेगा कि मैं कितना भट्ठे में तैयार हुआ हूं या नहीं हुआ। मालूम है ईंट को भट्ठे में तैयार करते हैं, अगर ईंट कच्ची रह जाए तो क्या होगा? जब लोड पड़ेगा तो टूट जाएगी, बारिश होगी पिघ खुर जाएगी, लंबी काट नहीं निकालेगी। लेकिन आपने ऐसे किले देखे हैं 500-500 साल पुराने हैं, अभी तक ईंटें चल रही है, देखे है ना? लेंटर हिल जाएगा, लेंटर टूट जाएगा, सीमेंट हिल जाएगा, सरिया जंगाल लग जाएगा, लेकिन जो ईंट अच्छे से तैयार हुआ है ना वो 500 साल बाद भी चल रहा है, 700 साल बाद भी चल रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। जब हमें परमेश्वर बुलाते हैं वो हमें तैयार भी करते हैं ताकि लंबा चलें। पड़ोसी से कहो, आपको लंबा चलने के लिए बुलाया गया है। ये नहीं 5-7 साल चल गए बाद में दुनिया में खो गए। जब हम नौजवान थे, बच्चे 14, 15, 16 साल के प्रभु के साथ चल रहे थे, अब 18 के हो गए, ओके जी भाई जी दुनिया में जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लंबा चलना है। कैसे चलना है? लंबा चलना है। और ईंट की देखो खासियत, देखो कहने को मिट्टी थी, है कि नहीं? मिट्टी हमें किस में से बनाया है? शरीर को किस में से बनाया है? मिट्टी में से। ईंट किससे बनती है? मिट्टी से। लेकिन जब वो तैयार अच्छे तरीके से होती है तो बनी रहती है सदियों सदियों तक। बड़ा बड़ा लोड झेल लेती है, कई कई मंजिलें झेल लेती है। आमीन। तो आपको तैयार हो, अगर अच्छी तरह लंबा चलोगे। तैयार नहीं हो, विपत्ति के दिन सांस छोड़ दोगे, हट जाओगे, प्रेशर आएंगे, कोई चीज आएगी। कई लोग तो सिर्फ इसीलिए हट जाते हैं, वो जी किसी ने कुछ कह दिया जी चर्च जाओगे ये करेंगे, और पीछे हट जाते हैं। अब कहां गया वो आत्मा का स्पर्श? कहां गया वो अन्य भाषा में बोलना? कहां गया वो सब कुछ? अगर हम उसमें नहीं जीत पाएंगे, बाकी कैसे जीतेंगे? बाकी कैसे करेंगे? हमें स्वर्ग जाना है, वो हमारा घर है। प्रभु ने हमारे लिए जान दिया है, लहू बहाया है, कुर्बानी दिया है। कैसे साहस छोड़ दे? कैसे पीछे हट जाएं? हम पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। अब मूसा अब थक गया, उसके हाथ भर गए, और कितनी देर उठाता? तब क्या हुआ? तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और फिर क्या किया? और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अब क्या कर रहे थे? कौन मदद कर रहा था उसकी? हारून। और कौन कर रहे थे? और अब वो उसकी क्या मदद कर रहे थे? हाथ उठाए रखने में। क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर लीडर का हाथ खड़ा रहेगा ना तो हम भी जीतते रहेंगे, और अगर अगवा कमजोर पड़ गया तो हम भी डाउन जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीख। अब कोई कहे वो खुद आपे करेगा, लीडर आप पे ही करेगा, पास्टर आप पे ही कर लेगा, उसका जिम्मेवारी है, उसको बुलाया है, वो पूरा करेगा, दर्शन वो सब कुछ करेगा, और हम बैठ के सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, ताली बजाएंगे बस। हम सबको हिस्सा बनना पड़ेगा। सब कहें, सबको हिस्सा बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति का काम नहीं है। हम यीशु मसीह का बदन है कि नहीं है? है ना?
मान लो मैं उस बदन का एक हिस्सा हूं, मान लो मैं लीवर हूं, लेकिन बाकी कोई अंग काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, कोई अंग काम नहीं कर रहा, लीवर चला लेगा शरीर को? चलो मान लो मैं हार्ट हूं, हार्ट धड़क रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा, गुर्दे काम नहीं कर रहे, किडनी काम नहीं कर रही, फेफड़े काम नहीं कर रहे, चलेगा? सारे अंगों को काम करना पड़ेगा ना। चलो एक टांग काम कर रही है, दूसरी नहीं कर रही, तो क्या होगा? चला जाएगा अच्छे से? दौड़ पूरी दौड़ी जाएगी। इसका मतलब क्या है? हर एक को अपना रोल निभाना पड़ेगा। एक परिपक्व, एक मैच्योर चर्च वही है जिसमें आने वाला हर एक विश्वासी अपनी जिम्मेवारी को समझता है और पूरे जोश के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ निभाता है। पहली शताब्दी की कलीसिया में चाहे सब लोग प्रीचिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी उनकी ताकत में था सबने किया। भीड़ को इकट्ठा करने में किया, लोगों को लाने में किया, या कईयों ने किसी के लिए जाकर प्रार्थना करने में किया। लोग अपना धन दौलत जमीन जायदाद लाकर जरूरत देखा उसके लिए तैयार खड़े थे। ऐसे थोड़ा ना पहली शताब्दी की कलीसिया में बिना सोशल मीडिया के सब चीज़ों के वचन इतना दुनिया भर में फैल गया। ऐसे थोड़ा ना थोमा यहाँ पहुंच गया था, यीशु मसीह का एक चेला, एक प्रेरित। पहले केरला पहुंचा, केरला से फिर तमिलनाडु गया और वहां लोगों ने उसको मारा। उसकी कब्र वहीं पर है। तो ऐसे थोड़ा ना हुआ, बहुत सारे लोग मिलजुल कर जब काम किया तो प्रभावशाली काम हुआ। अब मूसा के हाथ भर गए, अगर ये मदद ना करते तो इजराइल उस दिन हार जाता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब है अगर हम अगुवे के साथ खड़े होंगे तो उसमें उसका भी भला, हमारा भी भला, परमेश्वर की बादशाहत का भी भला, सबका भला। अगर ये कहते हो आप ही संभाल मूसा, तू ही लाया था, अब तू ही संभाल, तू ही चला, तू ही कर। उस समय तो बहुत कह रहा था मूसा मेरा प्रभु का दर्शन हुआ, अब कहां गया। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह भी आए, सबसे पहला काम उन्होंने पता क्या किया? टीम बनाई, लोगों को चुना, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। उनके साथ उनको तैयार किया, उनके साथ समय बिताया और उनको तैयार किया दुनिया की कौमों को हिलाने के लिए। और बाइबल में पता क्या लिखा है प्रेरितों के कार्य में उनके बारे में? वो जिन्होंने दुनिया को उथल पुथल कर दिया है वो हमारे शहर भी आ गए हैं। हालेलुया। क्या कहा गया उनके लिए? यानी कि लोगों के अंदर डर आता था, ये यहां भी आ गए, ये हमारे पिंड भी आ गए, ये हमारे शहर भी आ गए। असल में दुनिया को प्रॉब्लम नहीं है, जो दुष्ट आत्माएं हैं ना उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने लोगों को अंधा करके रखा है। अब जब रोशनी बन के जाएंगे तो लोगों की तो आंखें खुलेगी, बहुत सारे विश्वास तो करेंगे ही। तो जो नहीं करना चाहते, जो गुनाह में जीना चाहते हैं, उनको तकलीफ होती है। जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है, जो अंधेरे में उनको तकलीफ होती है, जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं उनको तकलीफ होती है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जब वो जाते हैं किसी शहर में, क्या कहते हैं? अरे दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले यहां भी आ गए हैं। इसका मतलब जहां कहीं भी वो जाते थे वहां प्रभावशाली हो जाते थे। ताली बजा सकते हो अगर विश्वास करते हो। और यहां पर अब देखते हैं, अब मूसा अगर अकेला रह जाता, एक अकेला अंग काम करे, शरीर नहीं चल सकता। चल सकता है? अगर मेरी बात सुनो, अगर मान लो मैं लीवर हूं और हार्ट कहे मैंने अपना काम नहीं करना, और किडनी कहे मैंने अपना काम नहीं करना, हमने तो बैठे रहना वही आराम से, आप ही लीवर संभाल लेगा सब कुछ। हेलो, है ना? या हार्ट कहे मैं काम करना है और लीवर, गुर्दे, शरीर के बाकी अंग, टांगे कहे मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैंने तो पलंग पे लेटना है, हाथ कहे मैंने कोई काम नहीं करना, तो क्या होगा? कल्ला हार्ट चला लेगा?
हार्ट भी मरा, बाकी अंग भी मरे। तो जीवित रहना है, आगे बढ़ना है, विजय देखना है, तो मिलकर काम करना पड़ेगा और हर एक को काम करना पड़ेगा, तो हम मजबूत कलीसिया बन के जाहिर होंगे। हैं, लेकिन जाहिर होना है। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है? वे पत्थर पर बैठ गया और अब वो लोग आए और हारून और हूर आए और एक एक अलंग में बारी बारी से उसके हाथों को संभाले रहे। उन्होंने सपोर्ट दिया उसके हाथों को ताकि वो ऊपर खड़े रहे। उन्होंने समझा कि ऐसे नहीं होगा, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। साथ ही लोग आए, सपोर्ट दिया, दर्शन में सपोर्ट दिया। किसका दर्शन था? वो किसका दर्शन था? किसको दिया था? लेकिन कल्ला मूसा कर सकता था? नहीं, मनुष्य का दर्शन नहीं था, परमेश्वर का दर्शन था, मनुष्य को दिया गया और बाकी लोग साथ में आए। अच्छा, मेरी एक बात बताओ, अगर ये दर्शन पूरा ना होता, किसका नुकसान होना था? कहे सबका नुकसान था। वो उनके बच्चे सारे पीढ़ियां जंगल में ही बैठ जाते सारी उम्र के लिए। अगली पीढ़ी भी जंगल, उससे अगली पीढ़ी भी जंगल, और फिर जंगली बने होते हैं। उजाड़ में थे वो, रेगिस्तानी इलाकों में थे, पेड़ वाले इलाके नहीं थे, ज्यादा रेगिस्तानी इलाके। लेकिन मान लो वहीं पे ही पीढ़ियों पीढ़ी रहते। क्या आप चाहते हो पीढ़ियों पीढ़ी वहीं बने रहे? क्या हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही भटकते रहें? क्या हम चाहते हैं हमारी पीढ़ियां भटकती रहें? अगर नहीं चाहते तो आज हमें कुछ करना होगा, आज हमें फैसला लेना होगा। अब इन्होंने आकर मूसा को सपोर्ट दिया, और जब मूसा को सपोर्ट दिया, अब क्या हुआ? अब उसके हाथ खड़े हैं, और जब उसके हाथ ऊपर है, क्या हुआ? और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अगली आयत 17 का 13। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोशू अपना काम कर रहा है, मूसा अपना काम कर रहा है, हारून अपना काम कर रहा है, हूर अपना काम कर रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, एक ही कार्य के लिए लगे हुए हैं। जो मूसा का काम था वो मूसा कर रहा है। प्रभु आप ही हो, आप ही मेरी जय का झंडा हो, आप ही हमारे विजय हो, आप ही हो अनीसी हो। वो अपना काम कर रहा है। हूर और हारून वो अपना काम कर रहे हैं, यहोशू अपना काम कर रहा है। कोई फील्ड में है, कोई हेड ऑफिस में है, कोई प्रेयर में है, कोई गिविंग में है, कोई कई चीजों में एक ही साथ है, लेकिन हर कोई परमेश्वर की दी हुई काबिलियत के अनुसार अपना अपना काम करना है। बाइबल में पता क्या लिखा है? हाय उस पर जो परमेश्वर का काम, आई वांट दैट, और कहो ढिलाई से काम नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं ना, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अपना काम पहले, और अगर बचा कुचा होगा प्रभु के लिए थोड़ा काम कर देंगे। ऐसे करेंगे हम बादशाह के लिए। हम भूल गए हम किसके हैं, हम भूल गए किसके लहू ने हमें खरीदा है, हम भूल गए हम किसके लिए जी रहे हैं, हम भूल गए अपनी जिंदगी का मकसद, हम भूल गए हमारे अनंत काल को क्या सुधारेगा। उनके काम को आगे रखो, पड़ोसी से कहो उनके काम को आगे रखो, और बाकी चीजें उनके आजू बाजू में बिल्डअप करो। बाकी काम भी करो लेकिन उनके काम को आगे रख के, उसको सेकेंडरी मत करो। मेरी जिसमें एक चर्च में जाता था, जब कन्वेंशन होती थी ना, चाहे मैं केरला में हूं आंध्रा में हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता, अगर कोई बात की है तो बोलता हूं, चाहे केरला में हूं आंध्रा में हूं, एक बार गोवा में भी था, मैं छोड़ के 3 दिन 3 रात की ट्रेन पकड़ के अपने चर्च का कन्वेंशन अटेंड करके फिर वापस ट्रेन पकड़ के जाता था। मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने कोई ट्रांसलेट नहीं करना था, मैं प्रीचर नहीं था वहां का,
लेकिन ये मेरी कमिटमेंट थी परमेश्वर के कार्य के लिए, ये मेरी कमिटमेंट थी। जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा था, मैंने कहा मुझे इसमें आगे रहना है। आमीन। वो जिम्मेवारी था। मालूम है, परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीजें देखते हैं, हमारे छोटे छोटे फैसले देखते हैं, हमारी छोटी छोटी कुर्बानी को देखते हैं, हमारी छोटी छोटी कमिटमेंट को देखते हैं। हर छोटी 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 चीज को परमेश्वर गौर करते हैं। हमने इस मामले में क्या किया, इस चीज में क्या किया, कैसे परमेश्वर को आगे रखा। यहां पर क्या लिखा है 48:10 में, शापित है वो जो यहोवा का काम कैसे करता है, आलस से करता है। कैसे करता है? मान लो अगर कोई डॉक्टर है और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, कई ऑपरेशन 16-16 घंटे, उससे भी लंबे चलते हैं। डॉक्टर कहे 1 मिनट 10 मिनट में नैप लेके आया, ओ भैया मरीज मर जाएगा। आलस कर सकते हैं डॉक्टर, केस हो जाते हैं बड़े बड़े। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का ड्राइवर कहे अच्छा भाई आधा घंटा में सो लेता हूं, पहुंचोगे घर? नहीं हो सकता। अगर जहाज के पायलट होते हैं, एक होता है साथ में को पायलट होता है और कई बार एक और थर्ड होता है, तो अगर किसी ने सोना भी है तो एक सोता है। चाहे ऑटो पायलट में भी है तो भी किसी को जागे रहना पड़ता है। अगर हम आलसी हो गए, वचन में क्या लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो किसका काम, किसका काम? अपने काम को हर कोई तेज होता है, अपने कारोबार को हर कोई तेज होता है। हमें सुबह 6 बजे भी उठना पड़े 6 बजे उठेंगे, रात को 12 बजे तक करना पड़े 12 बजे तक भी करेंगे। पढ़ाई के लिए सुबह 5 बजे बच्चों को उठाना पड़े 5 बजे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात को 1 बजे तक पढ़ो। अब बुरा नहीं है पढ़ना, लेकिन जब प्रभु का काम, नहीं 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 छोड़ो पढ़ाई, ये इतना जरूरी नहीं है, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। फिर जब पढ़ाई लिखाई गई, तुम्हारी अब नौकरी करने की उम्र है, अब नौकरी हो गई, तुम्हारी अब छोकरी यानी कि बीवी लाने की उम्र है। अब बीवी आ गई, अब बीवी गई, अब बच्चों को संभालने की जरूरत है। अब बच्चे आ गए, अब इनकी शादी के लिए सोचने की जरूरत है। अब शादी हो गई, अब इनके आगे बच्चों का भी सोचो, कोई लेन देन ये वो सब करना पड़ना है। और अब बुढ़ापा हो गया, अब तुम किसी काम के नहीं, अब मैं क्या करूं? बस बिस्तर पे बैठो और इंतजार करो प्रभु कब ले जाएगा। अपने कामों में पूरा जोश, पढ़ाई लिखाई में पूरा, इंजीनियर डॉक्टर बनना। मैं कहता हूँ इंजीनियर डॉक्टर साइंसदान बनो, मंगल ग्रह जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, वहाँ जाके भी चर्च शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी करो अपने काम, लेकिन प्रभु का काम क्यों पीछे? अपना काम और टाइम पे आएंगे, अपना दफ्तर टाइम पे, अपना कॉलेज टाइम पे, अपना स्कूल टाइम पे, अपनी दुकान टाइम पे, अपनी नौकरी, चर्च कोई बात नहीं। आधे पौने घंटे बाद बाहर आके भी थोड़ी देर, चलो 5 मिनट तो सेक लिया, कोई नहीं अजय चलन दिया लास्ट गीत, कोई गल नहीं, थोड़ा इधर टहल लिया, थोड़ा उधर टहल के चलो, बाकी सब काम टाइम पे, चर्च लेट। ये बादशाह का आदर है क्या? हेलो, आदर है क्या? प्रभु को आगे रख के देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करेंगे। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अगर आप गॉड को, परमेश्वर को ऑनर दोगे, वो आपका आदर करेंगे। और अगर आप गुप्त में भी जो उनको आदर देते हो ना, वो आपको खुलेआम आदर देंगे। हालेलुया। इसलिए नहीं जी हम तो जी पठानकोटी हैं, गुरदासपुरी हैं। मुझे याद है एक बार हमारी एक मीटिंग थी, पास्टर नसीब ने कहा कि वो पास्टर बार बार कह रहे थे उनको कहना टाइम पे आना है। कितने बजे का टाइम था? 5 बजे 6 बजे? वो आगे सड़क पे जाके 5 बजे। कितने बजे मैं पहुंच गया था? 5 बजे मैं पहुंच गया। 5 बजे पहुंचा, पंडाल भी नहीं लगा, सबकी दौड़े लग गई, सारे देख के हैरान, ये क्या हो गया? 5:30, 6, 6:30,
6:30 पौने 7 बजे दरियाँ बिछा रहे हैं, मैं भी बाहर जाके बिछाना। नहीं नहीं आप क्यों बिछा रहे हो? मैं कहा वेला बैठा था, सोचा मैं भी कुछ कर लूँ। मैं गेस्ट प्रीचर था वहाँ पर, है ना नसीब जी? ये नसीब जी भी साथ लग गए, मैं भी लग गया, हम भी दरियाँ बिछवा रहे हैं। जब तक बजे 8 शुरू किया, अब मैं अद्धा थक गया था, पर अब क्या करना, इंतजार कर करके। नहीं जी, 5 का मतलब उनको शायद मैं समझ नहीं पाया, उनके कहने का मतलब था 5 बजे यानी कि 8 बजे आ जाओ। मजा तो फिर आए जब सबको महीना महीना ना कनेडा लवा के लाए, ना दौड़ लवाई उन्होंने, दिन भी और रात भी, अपने काम पूरे जोश से करते हैं। टाइम प्रिंसिपल ने पूछना है, टीचर ने पूछना है, बॉस ने पूछना है, भाई काम कंपटीशन है जी, गुआंडी है जी, वो है जी, ये है जी, पढ़ाई है जी, पेपर है जी, ये हम हर अपनी चीज़ को कैसे अप टू डेट टाइमिंग, ओ पता ना लग जाए लेट हो गए, ये हो गया, ट्रेन निकल जाएगी तो टाइम, ट्रेन जहाज़ जाना है। और अच्छा जहाज़ की बात बताऊं, कई लोग जो पहली बार कई बार विदेश जाते हैं, मैंने देखा 6-7 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं यार कहीं गलती से जहाज छोड़ ना जाए, बड़ी मुश्किल ना टिकट मिली है। एक बार एक बापूजी मिले, मैं कहा हाँ जी है मेरी टिकट, में कहा बड़ा टाइम, वो नहीं कितने छोट ना जावे, यही 6 घंटे पहले ही आ गए, अही राती आ गए, फ्लाइट सुबह की है। फ्लाइट नहीं चढ़नी चाहिए थी, वाह फ्लाइट चढ़ने के लिए पहले जब कलीसिया की बात आती है, परमेश्वर के कामों की बात आती है, परमेश्वर की चीज़ें आती है, हम पीछे रख देते हैं। मुझे दुख है जो लोग मिस कर गए इस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि मैंने कहा था एक ही बार, बार बार नहीं होता ये प्रभु का अपॉइंटमेंटेड टाइम होता है, इसको कभी मिस ना करना, ये आपको अगले लेवल में ले जाता है। आमीन। मालूम है जब रोटी खाते हैं ना हम, किसको जाके लगती है? पेट को लगती है, लगती कि नहीं लगती? फिर हार्ट को भी लगती है रोटी, और उसको भी जो चाहिए है ना, ब्लड क्रिएट, ये वो सारी चीज़ें, सारे अंगों को लगती कि नहीं लगती? टांगों को भी लगती है, बाजुओं को भी लगती है, पेट को ही नहीं लगती, मुंह को भी लगती है। ज़्यादा पेट बढ़ जाए तो मुंह भी कई बार दिखना शुरू हो जाता है, बड़ा बड़ा, है ना। हर हिस्से को लगता है कि नहीं खाना? तो मान लो किसी अंग को खाना लगना बंद हो जाए, मान लो दाई बाग वो खाना लग ही नहीं रहा, वो ऐं ही झूल रही है, एक टांग को लग ही नहीं रहा, टांग में कोई ताकत नहीं होगी। लीवर को लग ही नहीं रहा खाना जी, लीवर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा। हार्ट को खाना नहीं लगेगा, वो भी। तो जब न्यूट्रिशन जाता है शरीर में, जब खाना खाते हैं, हर अंग तक जाता है। इसी तरीके से कलीसिया आपको मिस नहीं करना कभी भी, जो प्रभु ने समय ठहराया होता है। नहीं तो ये ऐसा हो गया, कुछ अंग मजबूत हो गए, कुछ रह गए, और अब क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि कुछ कमजोर है और अब हम कह रहे हैं भाई इनको छोड़ के नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ता है? जो कमजोर पड़ गए हैं उनको क्या करना पड़ता है? अब उनको कंधे में उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब उनको भी लेके जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इस दौड़ में दौड़ स्लो हो गई, क्योंकि हर कोई बढ़ा नहीं। क्योंकि अगर सब बढ़ जाएं तो फिर सब टीम की तरह दौड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कमजोर रहे तो उनके लिए रुकना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, और अब उनको लेकर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले जैसे दौड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब है हम सब जिम्मेवार हैं। अगर दौड़ स्लो होती है, कहीं हमारे कारण तो नहीं होती। अगर ढिलाई होती है, हमारे कारण तो नहीं होती। अगर कलीसिया में, परमेश्वर के कामों में पैसे की कमी आ गई, कहीं हम उसके जिम्मेवार तो नहीं हैं। प्रार्थना की कमी है, हमारे कारण तो नहीं है। ये मत देखो चर्च में क्या कमी है, कई लोग ऐसे होते हैं, हर कमी ढूंढने आएंगे, दिखेगी कमी, ये 2 नंबर कमी मत देखो, ये देखो आप क्या रोल निभा सकते हो। मुझे आकर मत बताओ कर्टन अच्छी तरह लगे या नहीं लगे। आपको दिख रहा अच्छी तरह नहीं लगे तो अच्छी तरह लगा दो। मुझे मत कहो बर्तन कम है, बर्तन कम है,
आपको दिख रहा है जाके बर्तन खरीद लो, ये ना जिम्मेवारी, क्योंकि किसका घर है ये? हमारे पिता का है ना, उसका भवन है ना, उसकी महिमा के लिए ठहराया गया है। हम सब जिम्मेवार हैं, इस सारी कलीसिया की जिम्मेवारी बनती है। आमेन, हालेलुया, ताली बजा सकते हो। यहां लिखा है शापित है वे जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोकता है। हमारे पास वचन की तलवार है। ये किस चीज को दर्शाता है? वचन प्रचार को। किसको दर्शाता है? यानी कि हम सबको खुशखबरी का प्रचार भी करना है, और परमेश्वर के कामों में, चाहे वो धन दौलत हो, हमारा खून पसीने से हो, किसी भी चीज से हो, उसमें हमें आगे रहना है, दर्शक नहीं बनना। मान लो आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक ही काम करता है, 2 सिर्फ दर्शक है। हाँ सफाई चंगी तरह नहीं की, हाँ ये अच्छी तरह नहीं किया, हाँ हाँ वो अच्छी तरह नहीं किया। कैसा लगेगा? मेरी 3 बहनें हैं। मैं 12 साल का था जब उनकी शादी हो गई, तो मैंने उनकी लड़ाइयाँ भी देखी हैं। तेरी ड्यूटी सी झाड़ू मारन दी, मैं पोचा मारना सी। तू पोचा तू मारना है, ठीक है मैं झाड़ू मारेंगी, लेकिन तू पोचा मारेंगे कि नहीं मारेंगी? तो भांडे नहीं मांजे, कल तेरे भांडिया च ग्रीस सी, नहीं मायने में भांडे, ठीक है मैं नहीं लाना पोचा, बैठे रहो गंदी जगह। मैंने देखा बर्तन भांडे पोचा इन सब चीजों के लिए मैंने देखा है, लेकिन हर एक को अपना रोल निभाना पड़ता था। और मान लो एक ही करे, और अगर एक ही कर रही है बाकी नहीं कर रही, तो घर में लड़ाई पड़ जाती थी, तो वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाई। हमें सुसमाचार प्रचार भी करना है, और जो कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के लिए, इसको आगे रखने का समय आ गया है। कहीं परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कामों को आगे रखने का समय आ गया है। तो ना प्रभु के लिए ताली बजाए। आमीन। यहां पर लिखा है शापित है वो जो यहोवा का काम आलस है। शापित का उल्टा क्या होता है? हालेलुया। आशीषित है वो व्यक्ति जो यहोवा के कामों में आलस नहीं करता। हालेलुया। आशीषित है। प्रभु जी आशीष देना आपके हाथ में श्राप और आशीष। करो प्रभु का काम, आप आशीषित हो। करो जोश से काम, आप आशीषित हो। सुसमाचार प्रचार करो, आप आशीषित हो। लोगों को प्रभु की कलीसिया में लेकर आओ, आप आशीषित हो। बीमारों के लिए प्रार्थना करो, आप आशीषित हो। कलीसिया की बातों के लिए प्रार्थना करो, आप आशीषित हो। अपने अगुओं और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करो, आप आशीषित हो। प्रभु के राज्य में लगे रहो। अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द बनाना है। मालूम है जब इजरायली लोगों को परमेश्वर जंगल में लेकर आए, तो परमेश्वर ने एक मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, एक ऐसी जगह ठहराई कि हर कबीले का देख सकता था। एक तरीके से वो उनके लिए सेंटर था। सेंटर चाहे नहीं भी था, लेकिन फिर भी सेंटर था, क्योंकि हर कोई जब अपने टेंट से बाहर निकलता था, क्या दिखता था? परमेश्वर का भवन। सब कहे परमेश्वर का भवन। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, प्रभु का भवन। आप अपने कामों में निकलते हो, प्रभु का भवन। वो हमेशा आपकी नजर के सामने रहना चाहिए। हम सबको बुलाया है प्रभु की बादशाहत को बिल्ड करने का। मैं एक व्यक्ति के बारे में आखिर में आपसे बात करना चाहूंगा। ये दिल को छू देने वाली बात है। मैंने कई बार इसके बारे में पढ़ा, और आज जब सुबह में मनन कर रहा था, एकदम परमेश्वर के आत्मा ने डाला। 2 शमूएल 11 अध्याय 7 में। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। अब उरिया युद्ध में था, ये परमेश्वर के युद्ध लड़ रहा था। जो परमेश्वर ने दाऊद को दर्शन सौंपा था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा था विश्वास योग्यता से। लेकिन दाऊद से हो गया गुनाह।
अब गुनाह का शुरुआत पता क्या हुआ, पहली आयत में जाएंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को, उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने एमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद, सब कहें परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यहां हो गया गलती उसे। उसको भी परमेश्वर के कामों में जोश पकड़े होना चाहिए था, ये ढीला पड़ गया। अब कुछ समय दौड़ता रहा, अब ढीला पड़ गया। जब तक दौड़ता रहा अप था, जब दौड़ना बंद कर दिया डाउन डाउन जाना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब ये कहां रह गया? सारे कहां हैं? सेवा कर रहे हैं ना, सारे जोश से लगे हुए हैं ना, है ना। हर एक अपना रोल निभा रहा है। कोई नौकरी कर रहा है मेहनत के साथ ताकि धन बटोर सके, और पहले प्रभु के लिए और फिर अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल कर सके। कोई कारोबार कर रहा है ताकि धन बटोर सके, पहले प्रभु के कामों के लिए और फिर अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल। वो भी सेवा है। क्योंकि जब हम ये सोच कर करते हैं, परमेश्वर मुझे तरक्की दो क्योंकि मैंने आपके लिए और ज्यादा देना है, उसको आगे रखो, फिर देखना तरक्की अपनी, फिर आपको फायदा होगा। फिर आपने धन ऐसी जेब में नहीं डाला जिसमें छेद है। जब परमेश्वर के काम को आप अपने धन में पहला हिस्से में लाते हो, आपका बाकी का धन भी ब्लेसिंग होता है, वो गुनाहों में इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले प्रभु का है, आखिरी वाला नहीं है। सबसे पहले किसका है? क्लियर कट बोल रहा हूं, सबसे पहला प्रभु का, बाकी अब बच्चों का, परिवार का, बिजली का बिल, ये वो बाकी सब चीज़ें, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का। क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले परमेश्वर, पहले राज्य, दूसरे नंबर पे नहीं। बादशाह दूसरे नंबर पे पसंद करेगा क्या? उसको पसंद आएगा? प्रभु मुझे ना आपसे बहुत प्यार है, लेकिन पहले मुझे मेरा पति। प्रभु मुझे आपसे बहुत प्यार है, पहले मेरे मम्मी पापा। मुझे पता है इन्होंने मुझे कितनी मेहनत से, नहीं मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ सकते। आपका टूटता रहे किसको परवाह है? कोई नहीं, फिर भी आप प्रभु, नहीं, अरे आप समझ नहीं पाए, वो परमेश्वर है, वो बादशाह है जिसने अपनी कौम के लिए अपना जान दिया है, लहू बहाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा हैं, उसने हमें हमारे लिए बनाया है। आमीन। मुझे मेरी पत्नी के लिए नहीं बनाया, मुझे यीशु ने अपने लिए बनाया। मेरी पत्नी को भी यीशु ने अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरे साथ एक सहायक बन के यीशु का काम कर सके। मेरे बच्चों को भी प्रभु ने अपने लिए बनाया है, मेरे लिए नहीं, ताकि मैं उनको सिखा सकूं वचन में और उसके कामों के लिए तैयार कर सकूं। आप लोग मेरे लोग नहीं हो, हम सब मिलके यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। अब यहां पर देखते हैं, अब सब युद्ध लड़ने चले गए, ये आलस्य कर बैठा, छत पे टहल रहा था और पोर्नोग्राफी देख रहा था। क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? पोर्नोग्राफी, यानी कि आज की दुनिया में गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो, उल्टे पुल्टे वीडियो, ये वो सब कुछ, स्नैपचैट, ABCD सब कुछ। होना चाहिए था प्रेयर में, होना चाहिए था कलीसिया में, होना चाहिए था परमेश्वर के कामों में, और कहीं और बैठा है। याद रखना, अगर आप सही समय पर सही जगह में नहीं हो, आप खतरे में हो। अब ये गुनाह में गिर गया। किस में गिर गया? अब गुनाह में गिर गया तो अब गुनाह छुपा रहा है। लोग छुपाते हैं ना अपना गुनाह। मालूम है गुनाह की ताकत किस में होती है? छुपाने में। किस में होती है? जब तक गुनाह छुपा हुआ है ना, वो ताकतवर है। मुझे बड़ा दुख लगता है अगर कोई आपसे गलती हो गया, कोई गलती हो गया ना, कई लोग देखते हैं, कई प्रीचर्स भी ये गलती करते हैं, अगर गलती हो गया उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मान लो, मानने से इज्जत बढ़ता है। मान लो अगर किसी से गुस्सा हो गया
फॉर एग्जाम्पल किसी स्टाफ पे गुस्सा आ गया, एक आधा लगा दिया, लगाना नहीं चाहिए, प्रभु इजाजत नहीं देते इसके, मान लो लगा दिया तो इज्जत कैसे बढ़ता है। आओ, हमसे गलती हो गया, हम आगे से ध्यान रखेंगे, ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। इज्जत बढ़ जाती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? लेकिन जब हम छुपाते हैं और उसको कवर अप करते हैं तो वो गुनाह और ताकतवर हो जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी के गुनाह है। अब पिछले दिनों मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, मैं और मेरी पत्नी, हम जलंधर गए, इनके पासपोर्ट का काम था, प्रेशर बहुत था कई चीज़ों का। देखो गलती क्या हुआ, जलंधर से आना था और थके हुए हैं, बुरी तरह इंतजार कर रहे हैं, वो आज जल्दी वेले हो गए, जाके सोना है क्योंकि रात को सो भी नहीं पाए। पता क्या हुआ, आना था पठानकोट, पहुंच गए अमृतसर। जब अमृतसर आया मेरी पत्नी कहती ये तो अमृतसर है। मैं कहा क्या, हमें अमृतसर पहुंच गए, पता ही नहीं लगा, प्रेशर में पता नहीं लगा। जब मैं पठानकोट के पास पहुंचा, मैंने अपनी पत्नी से दिल खोला, मैंने कहा मेरे ऊपर ना बड़ा प्रेशर है, अजीब से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, है ना, एक्सीडेंट के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने बोला मैं फ्री हो गया। अब ये गुनाह नहीं था, ये एक स्ट्रेस था। मैं चाहता वो कोई बात नहीं, मैं प्रभु का दास हूँ, किसी को क्यों बताऊं। मैंने जैसे ही कहा ना, मैंने देखा मैं फ्री हो गया उसी समय। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो। आजाद है जी, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। मेरी टीम से पूछो, अगर मैं प्रेशर्स में से भी गया हूं तो मैंने टीम को अपनी स्टोरियां सारी सुनाई हुई। यार ऐसा प्रेशर था, मुझे ऐसे फील हो रहा था, आपको पता है, लेकिन पता नहीं लगा। मैं कहा नहीं, अंदर से बड़ी मुश्किल थी, मैंने नहीं छुपाया। मुझे कुछ छुपाना है ना, हम सब दुख सुख भोगी इंसान है, लेकिन प्रभु से बल पाते हैं। हालेलुया। किससे बल पाते हैं? प्रभु से। अब गुनाह की बात में आऊंगा। बाइबल में लिखा अपने गुनाह एक दूसरे के सम्मुख मान लो, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जाके गुनाह अंगीकार करना चाहिए। कई बार, हर बार नहीं लेकिन कई बार, बहुत बार, खासकर कई बार अपने अगुवों के साथ। उससे क्या होता है, ताकत टूट जाती है। पास्टर जी मैं ना मोबाइल में बड़ा फंस गया था गलत चीजों में, और जैसे शेयर किया ताकत टूट गया। क्योंकि पाप की ताकत छुपाने में होती है। पति पत्नी आपस में ओपन होने चाहिए। ओ मेरे ना प्रेयर करो, अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, प्रेयर करेंगे आपके लिए। ताकत टूट गया। लेकिन जब तक गुप्त है वो ताकतवर है। अब दाऊद ने क्या किया, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया। पराई, और शुरू पता कहां से हुआ, आज के शब्दों में कहूं, मोबाइल फोन से। कहां से शुरू हुआ? इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों से शुरू हुआ। और फिर करते 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 नजर लगाई रखा, दिल में बैठ गया। और जब दिल में बैठ गया, अब वो कर बैठा। दिमाग से शुरू हुआ और दिमाग में अटैक हुआ, और जब वो अटैक वहां पर नहीं जीता, मालूम है कई बेकार के युद्ध लोग अपनी जिंदगी में छेड़ लेते हैं गलत चीजें देखकर, जबकि आपको फ्री चलना है। नहीं तो अननेसेसरी थॉट आते रहेंगे और फिर हम जूझेंगे, प्रभु मेरा माइंड फोकस नहीं हो रहा। अब जैसे दिल में आ गया वो कंसीव कर जाता है हार्ट में। बाइबल में लिखा है, गार्ड योर हार्ट विद ऑल डिलीजेंस, फ्रॉम इट फ्लोज द रिवर्स ऑफ लाइफ। अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि इसमें से जीवन का सोता बहता है। अगर इसमें आ गया, काम खराब है। दाऊद के दिल में आ गया था गुनाह, इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न करो। क्योंकि उसको पता था दिल गड़बड़ हो गया, उसका हार्ट गड़बड़ हो गया है। हार्ट में रिबेलियन आ गया, हार्ट में सिन आ गया, हार्ट में ये आ गया है, हार्ट में वो आ गया। क्योंकि जो आपके हार्ट में आ गया वो आप बन जाओगे। अगर यीशु मसीह आपके हार्ट में आ गया, आप उसकी तरह बन जाओगे। वचन आ गया, आप उसकी तरह बन जाओगे। अगर आपके दिल में व्यभिचार आ गया, आप व्यभिचार बन जाओगे। झूठ आ गया, झूठ बन जाओगे। फरेब आ गया, फरेब बन जाओगे। जलन आ गया, जेलस बन जाओगे। इसको गार्ड करना पड़ता है अंदरूनी मनुष्य को।
जो दिमाग है ये कुश्ती की जगह है, लेकिन बहुत सारी कुश्तियां अननेसेसरी, लोग सोच सोच के हाय की बनेगा, हाय की ओदे न्याणे दा इदा हो गया, हाय हाय मैनू तो चक्कर गछ आ गए, मैं तो डिग जाना है, इदा ही बोलते ना अमृतसरी पंजाबी में, गछ पै गया। पादरी साहब बड़े चक्कर आ गए, हाय हाय कुड़ी हो गई जांपी, हाय 20 साल बाद ब्याह किद्दां करना आ। ओ भाई कुड़ी जम्मी है या घर में किसी की मर्ग हुई है? अफसोस कई लोग ऐसे मनाते हैं, अरे क्या बोल रहे हो तुम, वो ब्लेसिंग लेके आया बच्चा साथ में, उसको रिसीव करोगे डबल ब्लेस्ड हो जाओगे। आमीन। अब दाऊद गुनाह छुपा के बैठा हुआ है, वो ताकत पकड़ता जाएगा। शुक्र है प्रभु ने अगवा रखा था, शुक्र है नथान नबी था, शुक्र है उसने आके कह दिया। उसको कहने के लिए भी भैया हिम्मत चाहिए, सही बात है कि नहीं है? बादशाह को कौन कह सकता मुकेश, कोई बादशाह को कौन कह सकता है? शाऊल बादशाह ने देखा था क्या किया था, सैमुअल की दौड़ लगा दी थी उसने, जिसने अभिषेक किया उसी की दौड़ लगाई हुई है, वही भगा रहा है, उसको भगा रहा है, अपने आदमी बाप को भगा रहा है। वो रुक जा, ठहर जा, तू मेरे खिलाफ बोला कैसे, तूने किसी और का अभिषेक किया कैसे, तूने कोई और लीडर चुना कैसे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, बेशक बादशाह था, लेकिन अपने जो उस समय आत्मिक अगवा करके जिसको ठहराया था इज़राइल में, उससे डांट सुनने के लिए तैयार था। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, समझ लेते यार, कुछ कहेंगे डांटेंगे, प्यार से बोले, कैसे बोले, इससे बोले ना। अगर मान लो आपका अगवा आपसे बड़े प्यार से आपको समझा रहा है ना, तो कुछ खतरा है, क्योंकि वो मे भी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने एक बात समझानी थी, बुरा ना मानना, क्योंकि उसको पता नहीं अगले पल कोई रुस के चला जाए, भाई ये क्या हो गया, प्रभु माफ़ करना, ये कैसे होगा, एक अंग गायब हो गया बीच में से, हाय मैं प्रभु को एक एक के लिए जवाब दे हूँ, मैंने क्या किया। और अगर कोई कर्ज के साथ आपसे पूछता है, तो इसका मतलब आपके अंदर करैक्टर है और उस पर आपका भरोसा है कि आप उस डांट को हैंडल कर सकते हो। जिस व्यक्ति में करैक्टर नहीं है वो डांट को हैंडल नहीं करेगा, और अगवा भी बड़ा डर डर के आएगा। जिसमें करैक्टर है वो डांट में घबराएगा नहीं, तो किसको पता है अपना ही है, इसमें स्वभाव है, ये हम्बली लेगा। नथान आया उसको डांटने के लिए, लेकिन उससे पहले जिस स्टोरी की मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं उधर आपको लाऊंगा 7वीं आयत में। अब ये जो औरत के साथ व्यभिचार किया, ये इसके वफादार साथी की बीवी थी और इसका नाम था उराया। और अब औरत के साथ जब व्यभिचार हुआ तो अब गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ये तो लड़ रहा है युद्ध। देखो गुनाह चालाकियां भी सिखा देता है। क्या सिखा देता है? हाँ, स्कीमी बन जाता बंदा। हाँ, स्कीम आई, स्कीमी बना देता है, स्कीमें लगाता है इंसान, गलत मलत स्कीमें। तो अब दाऊद स्कीमी हो गया। पहले प्रभु के लिए काम करता था, उसके लिए योजना बनाता था, अब गुनाह के लिए स्कीम बन रहा है, गुनाह छुपाने के लिए स्कीम बन रहा है। और क्या स्कीम बनाई? बुलाया उराया को घर, वापस बुलाया। और जब उराया क्या हुआ, दाऊद के कहने पर उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। उसने कहा सब ठीक ठाक है? उसने कहा बादशाह बहुत बढ़िया चल रहा है। 8वीं आयत, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तब दाऊद ने उरिया से कहा अपने घर जाकर अपने पांव धो, यानी कि फ्रेश हो जा अपने घर जाके। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भी भेजा गया। अब उरिया को कहां भेजा उसने? घर में नहाए धोएगा,
बीवी के साथ बीवी के पास जाएगा, और फिर कल को बच्चा जब होगा तो हाँ हाँ उराया आया था उन दिनों में, हाँ 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 वो फर्स्ट मंथ आ गया था प्रेगनेंसी के, हाँ हाँ वो आ गया था। हो गया। आज की तरह तो है नहीं कि पता लग जाए 8वां महीना है 9वां महीना है ना। आजकल तो डेट भी पता है। देखो देखो क्या कर रहा है वो, कह रहा है जा घर जा, अपने पाँव धो, और पीछे से गिफ्ट भी भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? परंतु उरिया अपने स्वामी, सब कहे परंतु उरिया अपने स्वामी के सेवकों के संग राजभवन के द्वार पर लेट गया, अपने घर नहीं गया। मुझे ये आयत ने ना बड़ी बार चैलेंज किया, खासकर जब मैं ट्रैवल में था शुरुआती सालों में। मैं इतना मिस करता था घर को, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बुरा हाल, इतना मिस करना। कईयों को नहीं फर्क पड़ता, मुझे मेरे लिए बहुत कठिन है घर छोड़ना, सच बताओ आज भी और इन दिनों में भी बड़ा मुश्किल होना। हाय घर कब जाना है, कितने घंटे रह गए, 150 घंटे रह गए, 149 घंटे रह गए, फिर सो के उठना, शुक्र है 141 घंटे रह गए, बड़ा मुश्किल लगना। लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़नी ना, इसने मुझे बड़ा हिम्मत देना। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार पर लेट गया, अपने घर नहीं गया। अगली आयत पढ़ो, 10वीं आयत। जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया यार? अभी तो तू आया है, जा यार घर जा, अपनी बीवी के साथ समय बिता, हाथ पांव धो, नहा, फ्रेश हो, तेरे लिए गिफ्ट भी भेजा है, एंजॉय कर अपने गिफ्ट को। क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? क्या बोलता है अगली स्टेटमेंट सुनो। उर्रिया ने राजा से दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब, कहता जो मेरा लीडर है ना, योआब जो सेनापति है, सारी सेना इसके अंडर थी, मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के संग के सेवक और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। कहता है बादशाह तू मुझे कह रहा घर जा, तू मुझे कह रहा बीवी के पास जा, तू मुझे कह रहा नहा धो ले, तू मुझे कह रहा ये गिफ्ट मैंने भेजा इसको एंजॉय कर, लेकिन मेरा स्वामी योआब और बाकी मेरे साथी खुले इलाके में डेरा डाल के बैठे हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। इस बंदे की कमिटमेंट देख रहे हो, एक जगह से आया अब दूसरी जगह में जा रहा है, दूसरी जगह में आया तीसरी जगह में जा रहा है। वो कह रहा नहीं मेरे साथी वहां हैं, मेरी बुलाहट वहां है, मेरे लोग वहां हैं, कलीसिया वहां है, वहां युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध है, मेरी जरूरत है, मैं पीछे कैसे रह जाऊं, मैं क्यों ना जाऊं? और तुम कहते हो घर में थोड़ा एंजॉय कर लो। नहीं बादशाह, ऐसे ना होगा। आप देख सकते हो उसकी कमिटमेंट। बादशाह के दिल में चोर है, लेकिन उराया अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है परमेश्वर के काम के प्रति। किसके प्रति? और अपने अगुए के प्रति, अपने साथियों के प्रति। कमिटमेंट कहते हैं। वो खड़ा उनके साथ, संसारिक रिश्तों को आगे नहीं आने दिया। मालूम है जब कोई सैनिक युद्ध में होता है,
अब वो अपने परिवार को आगे नहीं ला सकता। कई तो युद्ध में अपने माँ बाप के संस्कार के लिए भी नहीं आ पाते, फ्यूनरल सर्विस के लिए नहीं आ पाते। शादी की भी कई बार एक छुट्टी मिलती, शादी करते निकल जाते हैं क्योंकि ड्यूटी डिमांड्स इट। और वो पता किसको सबमिट करते हैं उस समय जब सैनिक बन जाते हैं? मेरे कर्नल साहब, मेरे पापा खुश नहीं हैं। क्योंकि मेरे पापा खुश नहीं हैं, अगले 3 दिन मैं चल गया घर, बाय बाय। वो कहेगा फायर। मेरी मम्मी थोड़ा सा है, मेरी बीवी थोड़ी नाराज हो जाती है, मेरे जज्बात डाउन है। नहीं 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 नहीं, याद रखना शुरू में मैंने कहा था, खासकर लीडर्स, मैंने जज्बात हिले हुए हैं, फैमिली में अपसेट चल रहा है। किसके नहीं चलता कई बार, किसके चैलेंज, बट दैट डजंट मीन कि हाथ नीचे आने दे, क्योंकि हाथ नीचे आया नहीं, नुकसान हुआ नहीं। ये जज्बात और भावनाएं और इन सब चीजों को पीछे हटाकर आत्मा में खड़े होना पड़ता है। आमीन। बारह साल के थे प्रभु, कहां थे? चिंता लगी थी। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे पिता के भवन में बने रहना है, मुझे उसके सेवा में बने रहना है, मुझे उसके काम में बने रहना है, इसीलिए मैं आया हूं। इसीलिए आप दुनिया में आए हो कि उसके गुणों को जाहिर करो। इसीलिए आप बुलाए गए हो कि उसके गुणों को जाहिर करो। देखो, मैं इसकी स्टेटमेंट से बहुत, इस स्टेटमेंट ने मेरे से हजारों बार मन फिरवाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसकी ये स्टेटमेंट, मैं ओह माय गॉड, मैं घर मिस कर रहा हूँ, मैं घर को दौड़ रहा हूँ, बार बार यही दिमाग में आना, उराया 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 कहता है मेरे साथी खुले में हैं, जंग लड़ रहे हैं, नया क्षेत्र जीत रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रहूं? भैया एक दिन घर हो जाता, कोई फर्क पड़ना था? कहता नहीं, मेरी कमिटमेंट है, मेरा स्वामी, मेरा अगवा, मेरा लीडर मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करता है और मुझे उसमें वफादार बनना है। आमीन। ये है करैक्टर, ये है उराया की कमिटमेंट। और दाऊद ने क्या की? देखो, गुनाह ने क्या कर दिया? मर्डर करवा दिया बाद में। जब दाऊद ने देखा भाई ये तो बंदा दाल नहीं गलेगी, इसको मरवा देता हूं, क्योंकि शोर तो इसी ने मचाना था ना। मेरी बीवी कैसे प्रेग्नेंट हो गई? शोर इसी ने मचाना था। दाऊद ने कहा ऐसा करता इसको मरवा देता हूं, आगे जंग में लगा के मरवा दिया। उसने एहसास नहीं किया उसने कितना खास साथी खो दिया अपना। देखो, गुनाह बड़ी खास चीजें आपकी जिंदगी से छीन ले जाएगा। अगर हम गुनाह को थामे रखेंगे, सही समय में सही जगह में नहीं होंगे, बहुत कुछ खो बैठेंगे। मैंने 5 दिन देरी किया, मुझे आज तक अफसोस है। मैंने उसी दिन फैसला क्यों नहीं लिया? 5 दिन प्रभु ने मुझे मंगलवार बोला, शुक्रवार जाके, फ्राइडे जाके नौकरी छोड़ा, मंगलवार मेरे से बात किया, ट्यूसडे को, और मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इंतजार करवाया। और मैं जानता हूं इस जगह में कुछ लोग हैं जिनको कदम उठाना है, इनको कदम उठाना है। आपका सीजन है, आपका समय है, आपका मौका है। परमेश्वर की आवाज़ है, वो आपको बुला रहा है और कह रहा है मेरे लिए कौन जाएगा। आमीन। इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, मूसा अगर अकेला रहता तो कार्य पूरा ना होता, उसका भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान, इज़राइल कौम का नुकसान।
साथी आए, हाथ थामा। आमीन।